नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और इंग्लिश का दोस्त दिव्यांश श्रीवास्तव इस बार लेके आया हूँ अधिगम के नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी में हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग नियम दिए, लेकिन थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ लर्निंग हैं यानी कि अधिगम के नियम, उन्हें सबसे ऊंचे दर्जे पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि प्राथमिक अधिगम के नियम, जो मुख्य नियम थे वो 3 थे। पहला था लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ रेडीनेस और लॉज ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो सबसे पहले आते हैं प्रभाव के नियम पे यानी लॉज ऑफ इफेक्ट पे। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स के प्रेशर में या दुनिया के प्रेशर में या कुछ भी जल्दबाजी में हम कभी कभी गलत सब्जेक्ट ले लेते थे अपने स्कूल टाइमिंग में, 10th के टाइम या 11th के टाइम, और बाद में हमें रियलाइज होता था कि यार मैं कॉमर्स के लिए बना था लेकिन मैंने मैथ्स ले लिया, या फिर मैं बायो के लिए बना था लेकिन मैंने फिजिक्स ले लिया। ये जो इफेक्ट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये लॉज ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव के नियम पे आता है। एक बच्चे के दिमाग में जिस आदत को लेकर अच्छा प्रभाव पड़ता है वो बार बार करना पसंद करता है, और जिस आदत को लेकर एक बुरा प्रभाव पड़ जाता है कि जब हमने ये काम किया था तो हमारे साथ गलत हुआ था, तो वो चीज रिपीट करना नहीं चाहता। अगले इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है लॉज ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। देखिए, रेडीनेस तत्परता का मतलब होता है किसी चीज को लेके अलर्ट रहना, किसी चीज को करने के लिए हमेशा रेडी रहना। एक बच्चा रात में कोर्स की पढ़ाई करते समय नींद महसूस करता है, उसे नींद आने लगती है, और वही बच्चा उसके फेवरेट सुपरस्टार की मूवी देखने के लिए पूरी रात जग सकता है। ये क्या है? ये है लॉज ऑफ लर्निंग के तहत ये दूसरा पॉइंट, जहां पर ये चीज प्रूव होती है कि जब आपको किसी चीज को करने में इंटरेस्ट महसूस होता है तो आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो एक टीचर के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप बच्चे को पढ़ाएं क्लास में तो उससे इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं कि वो हमेशा आपका सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तत्पर रहे। और आखिरी नियम इसमें है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। तो जैसे हम दोहे में हमेशा पढ़े हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, और चाहे वो आपके कॉमर्स के अकाउंट्स हो, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये 3 नियम हमारे मुख्य थे। उसके बाद आते हैं 5 गौण नियम की। तो उसमें पहला आता है मनोवृत्ति का नियम यानी कि डिस्पोजिशन। देखिए, मनोवृत्ति का नियम सिर्फ ये बताता है कि अगर आपने मन में ठान लिया है कि आपको कोई चीज सीखनी है तो आप उसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप मेंटली रेडी नहीं होंगे किसी चीज को करने के लिए, तब तक वो काम आपके लिए सफल नहीं हो सकता। जहां चाह वहां राह। तो दूसरा आता है बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिए, किसी चीज को पढ़ाने के और किसी चीज को सीखने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता है, उसके हजारों लाखों तरीके हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट सामने कैसा बैठा है और आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम, पार्शियल एक्टिविटी, जो कि एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पार्शियल, देखिए, आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है या कोई भी कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को समझाना है तो आपको उसे आंशिक मतलब कि पार्ट्स में तोड़ के समझाना चाहिए ताकि वो परमानेंट उसके दिमाग में सेव हो जाए। उसके बाद आता है अनुरूपता का नियम, एनालॉगी, मतलब कि पुराने अनुभवों से मदद लेना। एनालॉगी डायरेक्टली मीन्स कि आप कैसे बच्चे के अच्छे अनुभवों को पढ़ाई में यूज करके उसको कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं, और जो बुरे अनुभव हैं उससे उसको बचा सकते हैं कि वो उसको आगे रिपीट ना करे। आखिरी लॉ हमारा है संबंधित परिवर्तन का नियम यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए, सबका, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। आप हर बच्चे को, अगर कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, जैसे कि हमने साइकोलॉजी में आईक्यू पढ़ा था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, तो अगर कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तो जरूरी नहीं कि जो बच्चा आपके क्लास में बहुत वीक हो, दोनों को एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट्स एक ही तरह की स्पीड में समझ में आए। और एक अच्छा टीचर हमेशा सबको लेके चलता है।
तो कैसे हमें संबंध बनाना है बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसको वो चीज लर्न करानी है। हो सकता है बच्चा टाइम ले, लेकिन हमें उसे पूरा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना 100% उस चीज में दे। तो यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे हमारे कोहलर महोदय से, उनके चिंपैंजी के साथ। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।